कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज कर दिया गया और कांग्रेस ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ अब कोर्ट जाएंगे। बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ और इस खबर के साथ ही प्रदेश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर थे और वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई। और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। और नामांकन रद्द होने के बाद मीनाक्षी नटराजन दिल्ली पहुंची। दिल्ली में मीनाक्षी कानूनी सलाह लेने वाली है। सलाह लेने के बाद ही आगे की रणनीति मीनाक्षी नटराजन बनाएंगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। देखिए कल का पूरा घटनाक्रम और कल इस घटनाक्रम के तुरंत बाद ही दिल्ली के लिए रवाना हो गई मीनाक्षी नटराजन। वहां पर कानूनी सलाह लेंगी, क्या किया जा सकता है उस पर चर्चा होगी और अब सलाह लेने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगी मीनाक्षी नटराजन। कल नामांकन रद्द हुआ, उसके बाद विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का देखा गया और कानूनी सलाह लेने के लिए मीनाक्षी नटराजन दिल्ली रवाना हो चुकी थी। और अब जो जानकारी मिली है कि कानूनी सलाह के बाद ही मीनाक्षी नटराजन आगे की रणनीति बनाएंगी, आगे के फैसले लेंगी। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने पर भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल रहे। उमंग सिंगार, जीतू पटवारी भी इस प्रदर्शन में शामिल रहे। हरीश चौधरी प्रदर्शन में नजर आए और चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर लेटे हुए ये तमाम कांग्रेस के नेता नजर आए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद थे। आज 11 बजे चुनाव आयोग से कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात होगी और इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि अब आगे क्या किया जा सकता है या क्या होगा। तो आज का दिन भी बहुत बड़ा दिन। और जब इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज प्रदर्शन करने वाली है। पूरे प्रदेश भर में उपवास प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर में इसका असर भी देखने को मिलेगा। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने को लेकर प्रदर्शन आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा। उपवास रहेंगे कांग्रेस के तमाम नेता, मंत्री और कार्यकर्ता और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। देखिए ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कल रात की है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने का फैसला ले लिया है और पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस उपवास प्रदर्शन करेगी। देखिए 4 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं भोपाल की, जहां पर कांग्रेस का हंगामा हुआ। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। नामांकन रद्द का नोटिस, भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन। इसके अलावा दिल्ली में इलेक्शन कमीशन दफ्तर पर धरना दिया गया और नीमच में कांग्रेस का भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। तो धीरे धीरे कर पूरे प्रदेश में कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन फैलता जा रहा है और आज भी बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे प्रदेश में कांग्रेस करने वाली है। मैं समझता हूं कि ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है और संवैधानिक संस्थाओं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग है, उनके दिया नियम, दिशा निर्देशों की अवहेलना है। धज्जियां उड़ा दी एक रिटर्निंग ऑफिसर ने। इस रिटर्निंग ऑफिसर पर तत्काल एक क्रिमिनल केस होना चाहिए। मैं समझता हूं कि देश के अंदर अब लोकतंत्र के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की निर्णायक शुरुआत हो चुकी है। अभी तक वोट चोरी की बातें सुनी थी, मैनिपुलेशन, वोटर लिस्ट की बात सुनी थी, एसआईआर में वोट कट रहे थे इसकी बात सुनी थी, पर सीटों का डाका डलना लोकसभा और राज्यसभा की ये पहली बार हुआ है। ये निर्वाचन आयोग ये लोकतंत्र को बचाना या लोकतंत्र का निर्वाचन में आम आदमी के अधिकारों की रक्षा का एक तंत्र नहीं बच गया है। ये हत्या कैसे करे, हत्यारा बन गया है लोकतंत्र एक वोट के अधिकार का, वो निर्वाचन आयोग है। ये सौभाग्य है हमारा कि हमें अवसर मिला इस लड़ाई को पूरे देश में निर्णायक रूप में ले जाने का।
मध्य प्रदेश की आम जन, मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के परिवार, मध्य प्रदेश के जैन जी इस लड़ाई को देश में अंतिम चरण तक लेके जाएगी। लोकतंत्र बचाना है, ये देश के लोकतंत्र की आजादी की लड़ाई की शुरुआत है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी रंजना दुबे कांग्रेस कार्यालय से जुड़ गई हैं, वहीं विवेक राणा इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रंजना, आपका रुख करते हैं कल के इस पूरे घटनाक्रम के बाद, बताइए कि आज क्या क्या चीजें होने वाली हैं। देखिए श्रेया, कल जिस तरीके से कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है और जो एक आपराधिक मामला है जिसकी जानकारी नहीं दी गई थी, उसके बाद से कांग्रेस में लगातार जो उथल पुथल है वो मची हुई है और सीधी सी बात है कि मायूसी जरूर छा गई है। और ये इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही हैं श्रेया, और आज सारे जो नेता हैं, विधायक हैं, वो पहले पीसीसी दफ्तर में जुटेंगे और इसके बाद सीधा निर्वाचन आयोग पहुंचेंगे, जहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। और इसी के साथ ही आज दिल्ली में भी जो शिकायत दर्ज कराई जाएगी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाने की तैयारी करेगी। मीनाक्षी नटराजन भी दिल्ली पहुंच रही हैं, जहां पर इस पूरी मामले को लेकर जो कानूनी सलाह है एक्सपर्ट से वो आज लेंगी। और इसके बाद आज पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस अपना विरोध दर्ज कराएगी। हर जिले में जो विधायक हैं, बड़े नेता हैं, जिले के जिलाध्यक्ष हैं, वो सभी आज उपवास पर बैठेंगे और ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके से बीजेपी ने एक तीसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा और तमाम जो चीज़ें हैं, जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, उनका कैसे उल्लंघन किया है। ये सारी चीज़ें कांग्रेस अपने उपवास के माध्यम से बताने की कोशिश करेगी। लेकिन आज 11 बजे तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पीसीसी चीफ है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार है, सभी एक साथ निर्वाचन आयोग पहुंचेंगे और आज इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराएंगे। अब देखना यही होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल श्रेया, कांग्रेस की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई अभी नजर आ रही है। और जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग का डर था, क्रॉस वोटिंग तो विधायकों से चर्चा को लेकर जो बात सामने आ रही थी, वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक अलग जो प्लान भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, जिसको कांग्रेस समझ ही नहीं पाई, तो ऐसी सारी चीजें हो गई हैं जिसको लेकर अब कांग्रेस खेमे में जरूर खलबली मची हुई है और कैसे इससे निपटा जाए, इसको लेकर अब रणनीति बनाने में जुटी हुई है। और देखना यही होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि 11 तारीख नाम वापसी की आखिरी तारीख है। और ऐसे में अगर सारी चीजें तब तक क्लियर नहीं हुई तो सीधी सी बात है कि ये जो चुनाव है, वैसे तो कहा जाए तो ये निर्विरोध ही होना है। और अगर आगे चीजें और कुछ नहीं हुई तो ये सीधी सी बात है कि कांग्रेस जो बीजेपी की तीनों प्रत्याशी हैं, वही अब अभी तो सीधी सी यही चीज सामने आ रही कि तीनों ही प्रत्याशी राज्यसभा बीजेपी के ही तीनों कैंडिडेट पहुंच रहे हैं। बिल्कुल रंजना, विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है और इलेक्शन कमीशन से आज बातचीत भी होने वाली है, तो क्या कोई हलचल, कोई अपडेट? बिल्कुल, भोपाल से लेकर दिल्ली तक लगातार कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, वो लगातार विरोध कर रहा है। मगर निर्वाचन आयोग की यदि बात करें तो कल दिल्ली से भी तस्वीर आई थी, जब कांग्रेस के जो तमाम जो बड़े नेता हैं जो निर्वाचन आयोग पहुंचे थे और वहां जाने के बाद निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों से मिलने की कोशिश की थी। मगर देर रात होने के कारण कल जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई थी। आज जो 11 बजे का समय दिया गया था, वहीं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की बात करें तो हम भारत निर्वाचन आयोग के बाहर मौजूद हैं और 11 बजे जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जीतू पटवारी की बात करें, उमंग सिंघार की बात करें, तो सभी बड़े नेता निर्वाचन आयोग पहुंचेंगे। निर्वाचन के जो कमिश्नर हैं, जो आयुक्त हैं, उनसे मुलाकात जो है वो करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द किया गया था और रद्द करने के बाद लगातार पूरे मध्य प्रदेश में जो हलचल है वो तेज हो चुकी है। और मीनाक्षी नटराजन जो है कल देर रात दिल्ली रवाना हो चुकी है और वो दिल्ली पहुंच चुकी है। आज कानूनी सलाह के लिए जो वरिष्ठ जो अधिवक्ता है, जो वकील है, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन सभी से वो मुलाकात करेंगी। वो मुलाकात करने के बाद तमाम विषयों में चर्चा करेगी। मगर बात की जाए मीनाक्षी नटराजन की, तो जिस प्रकार से नामांकन रद्द किया गया है, ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जो लीगल टीम है उनके द्वारा रिसर्च किया गया था, क्योंकि लग रहा था कि मध्य प्रदेश में क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो कांग्रेस के विधायकों को सता रहा है। मगर जिस प्रकार से बीजेपी ने
बिल्कुल लीगल टीम के साथ निर्वाचन आयोग में शिकायत की, उसके बाद विधानसभा पहुंचे। विधानसभा पहुंचने के बाद जिस प्रकार से आपत्ति जताई और आपत्ति जताने के बाद निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द किया गया। उसके बाद कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं जिनमें लगातार आक्रोश है और अब बड़े जो अधिवक्ता हैं, जो लीगल एडवाइजर है, उनसे जानकारी लगातार ले रहा है। मगर जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के शरण में जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल विवेक, देखिए अब 11 बजे का इंतजार है जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे, बातचीत होगी, बातचीत के बाद क्या फैसला लिया जाता है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया रंजना और विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का बयान सामने आया है पूरे मामले पर। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या का एक और काला अध्याय है। उमंग सिंगार ने कहा कि बीजेपी ने नामांकन रद्द करवाया है, हर स्तर पर न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। बड़े बयान सामने आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने साफ तौर पर कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये काला अध्याय है और बीजेपी पर आरोप लगाए कि नामांकन रद्द बीजेपी ने करवाया है। इसके साथ ही हर स्तर पर न्याय की लड़ाई भी कांग्रेस लड़ेगी, उमंग सिंगार ने ये साफ कर दिया है। जिसमें चाहे मीडिया हो चाहे आप व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की आवाज को उसको बुलंद करना है। मैं समझता हूँ कि पार्टी ठीक है, अपने स्तर पर कानून की लड़ाई लड़ेगी, मोर्चे पर लड़ेगी, जमीन पर लड़ेगी, लेकिन आज ये निर्णय, ये फॉर्म निरस्त उस दिशा की ओर देश को ले जा रहा है जहां पर लोकतंत्र खत्म होने वाला है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हुआ और इसके बाद पूर्व सीएम कमलनाथ की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कमलनाथ ने पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है, नामांकन रद्द को पूरी तरीके से असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, कांग्रेस हर स्तर पर अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी। ये बड़ी प्रतिक्रिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से आई है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। कमलनाथ ने भी ये कहा है कि नामांकन जो रद्द हुआ है वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये बड़ी बात कमलनाथ ने कही है। इसके साथ ही कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेगी, ये भी कमलनाथ ने कहा है।